स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं वो है क्लास 8 का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, और उसका पहला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और इन नंबर्स का आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके बताना होगा। यूनिट बारे में समझने से पहले हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और ये स्क्वायर्स कहाँ तक याद होने चाहिए, मिनिमम 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। तब बहुत ही आसानी से आप सवालों के जवाब प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सवालों के जवाब को बहुत आसानी से दे सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर नंबर्स की। ठीक है, आपको मालूम है स्क्वायर होता क्या है। अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है, उस नंबर का उसी नंबर के साथ में हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि या फिर स्क्वायर ऑफ अ नंबर कहते हैं। तो इसी नंबर को हम देखते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करते तो 1 ही मिलेगा मुझे। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का मल्टीप्लाई करते तो मुझे 4 मिलता है। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा, 6 का स्क्वायर 36 मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा, 9 का स्क्वायर 81 मिलेगा और 10 का स्क्वायर हमें 100 मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखते हैं। एक बात और हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे आपने देखा क्या, ये जो सारे डिजिट्स आए हैं इसके यूनिट डिजिट्स क्या होते हैं। यूनिट डिजिट वो प्लेस होती है जहां पर हम इनको यूनिट डिजिट क्या होती है, तो हम देखते हैं कोई भी नंबर दिया हुआ उसका वंस प्लेस जो होता है वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। तो वंस प्लेस की नंबर को ही हमें इस क्वेश्चन पे फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ 81, तो 81 का अगर मैं किसी तरह से स्क्वायर करता हूँ, कभी अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करता हूँ यहाँ से, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि मुझे इस नंबर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो भी नंबर है ये इसका यूनिट डिजिट कहला रहा है। इस यूनिट डिजिट की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और ये जो 1 है वो क्या है, यूनिट डिजिट पे है। तो हम देख सकते हैं कि इस नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा वो भी 1 ही होगा। एग्जैक्टली समझ आई बात आपको। अगर हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 272। अगर 272 हमें दिया हुआ है तो अगर ये इसका यूनिट डिजिट है तो इसका जो स्क्वायर होगा, इसका अगर स्क्वायर करते तो मुझे 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होगा वो मुझे क्या देगा, 4 देगा। और आप यहाँ पे टेबल से देख ही सकते हो, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 4 होगा। इसी तरह से हम सभी नंबर का यूनिट डिजिट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 9 है। तो 9 का स्क्वायर करने पे हम जानते हैं क्या, 9 का स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं 81 होता है। और 81 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, हम जानते हैं यूनिट डिजिट ये वाली नंबर है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 1 होगा। सिमिलरली ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर में मुझे क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा। तो इसका यूनिट डिजिट भी मुझे 9 मिल चुका है। 4 का लेने पर है 4, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। तो 16 का जो यूनिट डिजिट होगा वो होता है 6। तो यहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं कि ये जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। सिमिलरली हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे नंबर दिया है 26387। तो यहाँ पे जो नंबर है 7, उसका जो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, जो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जो 49 आया है उसमें जो यूनिट डिजिट है वो है 9। तो यहाँ पे इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा स्क्वायर करने के बाद वो होगा 9। हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 52698। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 8 है, और हम जानते हैं 8 का अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए या इसका स्क्वायर निकाला जाए तो ये होता है 64। और 64 मतलब 4 जो वो नंबर है वो यूनिट डिजिट पे आता है। तो ये जो नंबर होगा अगर इसका स्क्वायर किया जाता है तो स्क्वायर करने के बाद ये जो नंबर होगा वो ये जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 4। सिमिलरली हम आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 99880। इसमें भी हम देख रहे हैं 0 का मुझे स्क्वायर करना होगा, और अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं
तो उसका स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 0 ही मिलेगा। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर करने पे जो भी यूनिट डिजिट मुझे मिलेगी वो मेरी 0 ही होगी। इसके अलावा लास्ट हम देखते हैं 12796, तो यहाँ पे 6 जो है वो यूनिट डिजिट है और 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो मुझे मिलेगा 36, और 36 जो होता है वो होता है यूनिट डिजिट क्या होगा 36 में 6। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये जो नंबर है उसका स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा, 6 एज अ यूनिट डिजिट मिलेगी। ये तो हमने समझ लिया कि कैसे ये यूनिट डिजिट आ रही है, लेकिन सवाल ये आता है कि हम आंसर लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इसी फॉर्मेट पे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को लिखा 272 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द गिवन नंबर हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज व्हाट 2, तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्या 2, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और हम यहाँ पे देख रहे हैं देन इट्स स्क्वायर विल एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, हम यहाँ पे देख रहे हैं किसका मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल इक्वल्स टू व्हाट 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इनके आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें बताया गया है कि ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ऑब्वियसली वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ है कि कोई भी नंबर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों होता है और कब होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या, अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो 4 होता है, 3 का यूनिट डिजिट जो होता है वो 9 होता है, 4 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 होता है, 5 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट जो होता है वो 5 होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो नंबर्स होते हैं वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो 6 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करते हैं 9 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करते हैं यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 मिलेगा और 9 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 मिलेगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप एक बात समझते हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे 1, 4, 9, 6, 5 और 0 आता है तो ऐसे सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, राइट, हो सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली नहीं कहा कि होंगे ही होंगे। ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे 1, 4, 9, 6, 5, 0 आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो चलिए इनको चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है क्या, हम कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि उनमें ये नंबर उनके यूनिट डिजिट पे ये नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 1057, तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे 7 आ रहा है और ये जो 7 है ये इनमें से कहीं भी नहीं आ रहा है, मतलब ये जो यूनिट डिजिट दी हुई है उसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है 2, 3, 4, 5, 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है और हम जानते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 3 कहीं पर भी नहीं आता, तो इसे भी हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा हम देख सकते हैं क्या 7, 9, 2, 8, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट जो है वो 8 आ रही है जो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आती, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 2, हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कहीं 2 आता है, बिल्कुल नहीं आता। अगर 2 नहीं आता है यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे अब देखिए एक कंफ्यूजन आपके सामने आ सकती है। कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे आपको मैंने कहा कि यूनिट डिजिट के लास्ट में 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 तो आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन और आती है यहाँ पर। वो कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके यूनिट डिजिट पे 0 आती है कंसीडर, लेकिन वो 0 कभी भी इवन नंबर पे होना चाहिए ना कि ऑड नंबर पे होना चाहिए। अगर वो ऑड नंबर पे होती है तो वो हमारा
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर जीरो की जो नंबर्स है वो इवन नंबर्स पे है तो 100% हम कह सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे जीरो की क्वांटिटी जो है वो 3 डिजिट की है और 3 जो होता है हम जानते हैं ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर होने की वजह से ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर इसी की जगह पे इवन नंबर पे होता, अगर ये 00 ही होता तो हम इसे बोल सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 आया, फिर से हम बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे फिर से 3 आया, 3 जीरोस आए, तो 3 जीरो जो होते वो इवन नंबर नहीं है और इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑड नंबर पे आएगा, ऑड जीरोस है, इसलिए ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 1 डिजिट आया, 1 जो होता है वो भी ऑड नंबर होता है, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि ये जो होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरह से हमने आपको समझा दिया कि परफेक्ट स्क्वायर कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। अगर आपको इसका आंसर लिखने का या परफेक्ट रीजन देना है तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकते हो। सपोज मैंने इसी को लिया, क्या 1057 हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 7, तो 7 यहाँ पे दिया हुआ है, हमने 7 लिख दिया। देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से आप सभी के सभी का रीजन बहुत आसानी से दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप यहाँ पे नंबर फिल कीजिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट रखिए और उसके बाद रीजन दीजिए कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। कमेंट पे जाकर अगर आपको किसी तरह से कुछ समझना हो तो हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।